के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे जो nth टर्म पे रिलेटेड है। nth टर्म निकालना किसी सीरीज को देख करके कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। बेसिकली इसमें 4-5 तरह की क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे रिलेटेड। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज, ये सारी चीजें हम लोग लेकर के इस पे आते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड में 9th-10th में भी चल रहा है, 11th में भी है, आईसीएसई बोर्ड में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस पे देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक सीरीज को कैसे पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक है या नहीं। तो किसी भी दो लगातार आने वाले टर्म्स का डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो वो हमारी अर्थमेटिक सीरीज है। वो डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे पहचानने के लिए ए, फर्स्ट टर्म अगर ए है, सेकेंड टर्म प्लस माइनस में डी हो सकता है, प्लस माइनस ऑफ 2d हो सकता है। ये हम लोग पहचान करने के लिए है कि सीरीज अगली सीरीज में या तो किसी नंबर का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा और वो सेम नंबर होंगे हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। तो हम लोग सीरीज में nth टर्म निकालने के लिए इसको हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलते हैं कि ऐसा कुछ सीरीज है हमारे पास, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा या nth टर्म क्या होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म a है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस 0d लिख सकते हैं। ये नंबर हमारे पास कंफर्टेबल कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं 1 को इंट्रोड्यूस करके। सेकेंड टर्म दिया हुआ है a प्लस d, a प्लस डी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से जनरल टर्म अगर nth की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 माइनस 1 था, nth होगा तो n माइनस 1 कर लेंगे। तो ये जनरल टर्म nth टर्म के लिए हो गया। अब इसी में आता है कि लास्ट से कोई nth टर्म की बात करें कि लास्ट टर्म यहाँ पे अगर l है तो इससे पहले वाला टर्म होगा l माइनस डी डॉट डॉट सो ऑन। तो जब nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आ जाए, ये nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अंत से nth टर्म की बात कर दी जाए तो क्या होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये लास्ट से nth टर्म है और ये फ्रॉम द बिगिनिंग nth टर्म है। nth टर्म पे रिलेटेड 5 तरह की क्वेश्चंस बनते हैं जो हम लोगों ने देखे, और आज सिर्फ nth टर्म पे बात होगी। सम की बात नेक्स्ट टर्म पे, या और भी प्रॉब्लम्स जो है उनको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग कि nth टर्म डिनोटेड बाय an, tn और l मींस लास्ट टर्म। तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। पहली बात आती है कि nth टर्म दिया गया होगा, उस nth टर्म से हमें सीरीज के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू 2n प्लस अगर 3 दिया गया है तो ये सीरीज के नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। 4 नंबर या 5 नंबर कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 नंबर ऑफ द सीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। n की जगह पे जब 2 रख देंगे तो यहां पे 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो ये जितने नंबर भी कहेगा हम लोग इस तरह से लेकर के सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम है, इज 319 इज ए टर्म ऑफ द AP 11, 17, 23 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक्स में कि क्या 319 इस सीरीज का या इस प्रोग्रेशन का कोई मेंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहेंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं,
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, यहां पर डिफरेंस कितना है 6। इट मींस ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तब हम लोग मान के चलते हैं लेट 319 इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या है a प्लस, ये फर्स्ट टर्म a है, n minus 1 into d, d is what, this minus this is 6, 23 minus 17 is 6, it means 6, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हम लोग लेके चलते हैं, अगर मेंबर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा 319 को। सॉल्व करते हैं इसे, 6 टाइम्स n minus 1, ये 11 इधर माइनस कर दीजिए ले जाकर के, 308, 319 से 11 हमने माइनस कर दिया तो 308 मिल गया। 6 से डिवाइड कर दीजिए, n minus 1 is equal to 308 डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखिए पूरा पूरा कट नहीं रहा है, 5 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, और समथिंग आपको अगर 3 बच रहा है, 2 बच रहा है तो 6 आए, 3 आता रहेगा 6 से डिवाइड करने पे। तो ये पूरा पूरा नंबर नहीं है, ये पॉइंट्स में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि नंबर जो हमारा है तो उसकी वैल्यू पूरी नंबर में नहीं आ रहा है, रेडिकल फॉर्म में नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 52.33 डॉटर्स। तो ये हमारा सीरीज का मेंबर नहीं है, ये पूरा पूरा नंबर आना चाहिए। तो इट मींस 319 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेंबर नहीं है। और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, फाइंड द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द एपी 3 plus 7 plus 11 plus 15 dot so on and 1 plus 6 plus 11 plus 16 dot so on। तो इसके लिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द 10th कॉमन टर्म बिटवीन दीज टू अर्थमेटिक सीरीज। तो फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11 इन बोथ, पहला कॉमन टर्म इसके बाद हो गया, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, नई सीरीज जो बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट सीरीज इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 4 4 4, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड सीरीज इज 5। Then the common difference of new series is equal to LCM of common difference of these two। तो LCM 4 और 5 का क्या होगा, 4 और 5 का LCM हो गया 20। तो कॉमन डिफरेंस 20 और फर्स्ट टर्म 11 के साथ हम लोग वर्क करेंगे और नई सीरीज बन जाएगी। 10th कॉमन टर्म कह रहा ना, फाइंड द 10th कॉमन टर्म। तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 11, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड कॉमन डिफरेंस इज 20। इस फॉर्मूले को यूज कर दीजिए, t इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d। जो शॉर्टकट्स इसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चंस आसानी से बनते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखिए कि इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज इक्वल टू p, अगर ऐसा दिया गया है तो निश्चित रूप से p प्लस qth टर्म की वैल्यू 0 होगी, ये याद रखते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव में कौन इतना सॉल्व करेगा, इसलिए हमने इसको कलेक्ट करके दे दिया कि pth टर्म अगर q के बराबर है, qth टर्म p के बराबर है, तो pth प्लस qth टर्म की जो वैल्यू होगी, जो टर्म होगा वो 0 होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है,
pth टर्म की वैल्यू 1/q है और qth टर्म की वैल्यू 1/p है, तो उस केस में अगर बात करें कि pqth टर्म जो होगा ये बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। एक और दिया गया है, इफ p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, p टाइम्स द pth टर्म q टाइम्स द qth टर्म, ये इंप्लाइज करेगा p प्लस qth टर्म इज इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, ये तीनों रिजल्ट्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिया हुआ है कि किसी सीरीज अर्थमेटिक सीरीज के लिए pth टर्म a के बराबर है, qth टर्म b है और rth टर्म c है, उस केस में q माइनस r इंटू a, r माइनस p इंटू b प्लस p माइनस q इंटू c इज इक्वल टू 0। ये आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म कुछ दिया गया है, कॉमन डिफरेंस कुछ दिया है, वो मान करके ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो pth टर्म इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दे रहा है a के बराबर। सिमिलरली qth टर्म इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये b दिया हुआ है, और rth टर्म इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 d इज इक्वल टू c। अब इनको a को एलिमिनेट करके d की वैल्यू निकाल लें, यहां से भी a को एलिमिनेट करें d निकाल दें और उस d को इक्वल कर लें, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। कर सकते हैं, फिर इनको माइनस कर दीजिए, d में रिजल्ट आएगा उसको इक्वेट कर दीजिए, बाकी कुछ है नहीं, और ये रिजल्ट हम लोग पा लेंगे। इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 नंबर चूज करने हो किसी प्रॉब्लम्स के लिए, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे। 4 नंबर्स के लिए क्या होगा, तो 3 नंबर अगर सेलेक्ट करने हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस डी होगा। इससे कैलकुलेशन हमारे इजी हो जाते हैं। 3 नंबर सेलेक्ट करना हो, चूज करना हो, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी लेकर के चलते हैं। देन अगर 4 नंबर की सिलेक्शन की बात की जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेके चलेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस 2d दिखाई दे रहा है, इससे इसको माइनस करेंगे तो 2d हमको मिलेगा। फिर 4 अगर दिखाना है, ये सॉरी 4 हो गया, 5 दिखाना है, तो 5 दिखाने के लिए a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेकर के चले। और भी इसके आगे अगर जाना है आपको, 4 के बाद अब 6 नंबर चाहिए हमको, तो इसको 6 में लेकर के चलेंगे। क्या आएगा, a माइनस 5d, इसी के रिस्पेक्ट में बनाइए, a माइनस 3d, अगला a माइनस d, a प्लस d, a प्लस ऑफ 3d एंड a प्लस ऑफ 5d, ये हम लोग मान लेते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट और इवेंट पे हम लोग वैल्यूज को मान सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। पे एक क्वेश्चन कर दें, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चंस थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बाकी बुक्स में तो प्रॉब्लम्स मिलेंगी और आप उनको सॉल्व करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे को पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24। सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज 24। तो सम ऑफ 3 नंबर्स की बात आ रही, तो 3 नंबर क्या चूज करेंगे हम लोग, a माइनस डी, a प्लस डी। इनका सम जो दिया गया है वो है 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440।
and their product is 440, ये गिवन है। तो यहां से देखिए ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा, यहां रिजल्ट आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 24, देन a इज इक्वल टू 8। a 8 मिल गया तो यहां पे रख दीजिए 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी इक्वल टू 440। 8 से डिवाइड कर दीजिए और ये 8 स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसको। 8 से डिवाइड होगा तो 55, तो डी स्क्वायर की वैल्यू 64 माइनस ऑफ 55, दिस इज 9, देन d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब d मिल गया और a मिल गया, तो इनकी हेल्प से हम लोग 3 नंबर a माइनस डी, a और a प्लस डी निकालेंगे। a माइनस डी इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव लेकर के चलते हैं तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 8, a प्लस डी, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। दूसरा अगर माइनस 3 लेकर के चलते हैं, a माइनस डी की वैल्यू 8 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 11 होगा, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और a प्लस डी इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मीन्स ये नंबर तो सेम ही रहेंगे, ऑर्डर भले चेंज हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में डिजिट्स हमको यही मिलेंगे। ठीक है, तो और ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग इस पे देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करिए और फिर सॉल्व तो आप आसानी से कर सकते हो, इजी टॉपिक है। और कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें पोस्ट करें।